और हमारे पार्टी के नेता, विधान परिषद में उपनेता माननीय ललन सराफ साहब, और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छायाकार साथीगण, आप सबों का एनडीए परिवार की ओर से आप मीडिया के साथी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप सभी को मालूम है एनडीए का जिला सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है और फिर तीसरे चरण का हम लोग कल से तीसरे चरण का हम लोग किशनगंज की धरती से 6 फरवरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और चौथे चरण का साझा करने के लिए, कार्यक्रम को साझा करने के लिए आप लोगों से आज प्रेस वार्ता हम लोग आप लोग को बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं इस कार्यक्रम को जानकारी देने के लिए। साथियों, मैं मीडिया के साथी से कहना चाहूंगा कि जिस तरह अब तक जो भी हम लोग ने कार्यक्रम किया है, एनडीए के 2 चरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, उसमें जिस तरह लोगों का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो उपस्थिति देखा जा रहा है, जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जो उनके चेहरे पर विश्वास देखा जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति होती है, यह हमारे एनडीए के लिए शुभ संकेत है कि जो 2025 का जो हम लोग के रणभूमि सज रही है विधानसभा चुनाव का, उसमें जो परिणाम आने वाला है, ये जो हम लोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2 से 25, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष जो है एक सीट के लिए तरस जाए, इस तरह से लोगों का उत्साह है, जज्बा है। साफ जो हम लोग का जो बापू कहते थे कि सत्य जो है, झूठ बोलने वाला सत्य का जो है ना, जो है शक्ति होता है, और जो उनका मानना था बापू का कि चाहे जितना जोर देकर झूठ बोल ले, लेकिन सत्य का अंततः विजय होता है, सत्य होता है। तो जो झूठ फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, दिशा विहीन करने वाले जो जनता को हैं, उनसे लोग सावधान हैं, लोग सतर्क हैं। हमें हंसी आती है कभी कभी कि कुछ लोग का अभी बिहार पदार्पण भी हो रहा है, उनका बिहार आगमन भी हो रहा है, तो उन लोग को लोग बिहार की जनता समझती है, उन लोग को इंटरटेन करने के लिए बिहार की जनता उनको सुनती है, समझे। लेकिन यहां जो हम लोग के नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, ये दोनों नेता के जो उपलब्धि है, जो काम कर रहे हैं, उसको पूरे बिहार की जनता, दोनों नेता के माने कृष्माई जोड़ी को पूरे बिहार की जनता पसंद करती। और हमारे एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे घटक दल के माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोग का पुरजोर समर्थन है हम लोग के धारा को, हमारे नेता के दोनों बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, ये तीनों नेता एनडीए के पूरे जोर से मजबूती के साथ खड़ा है, चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। तो हम स्पष्ट शब्दों में आप मीडिया के साथी को कहना चाहता हूं कि जो हम लोग का कर्मा बढ़ा है, जो जिस तरह से लहर है हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं में, जो उत्साह है, तो हमें लगता है कि जो हम लोग जो मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो हमारा 5 एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं हर जिला में, हमारा संकल्प एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है। तो उस लक्ष्य को, संकल्प को यही है कि हम लोग को 2025 में 2 से 25 और फिर से नीतीश, इसमें काफी समर्थन, लोगों का विश्वास मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। हम आगे के लिए इस अवसर पर यही साझा करने के लिए हम आपको, चौथे चरण का हम घोषणा करने के लिए, और चौथे चरण का 15 को जो है 15 से हम लोग चौथे चरण का
खगड़िया से शुरू कर रहे हैं और उसी दिन बेगूसराय है, फिर 16 को जमुई है 10 बजे से, और 16 को ही शेखपुरा भी है 2 बजे से, 17 को नवादा है, 18 को कटिहार है 10 बजे से, और 18 को पूर्णिया भी है 2 बजे से, 19 को है नवगछिया और भागलपुर, और 20 को है बांका। तो ये जो है हमारा चौथा चरण के 15 से लेकर 20 तक के इस कार्यक्रम चलेगा। उसमें 10 जिला हम लोग जाएंगे जो हमारे 5 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 10 जिला जाकर जो हमारे संगठन का जिला है, एक नवगछिया भी जिला है हमारा संगठन का, पुलिस जिला है, उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो पुलिस जिला को लेकर 10 जिला है, 10 जिला में हम लोग जाकर अपने जो एनडीए के जो जिला सम्मेलन कार्यक्रम है उसमें हम लोग भाग लेंगे। और आगे के लिए इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग आपको आज मीडिया के साथी को बुलाए हैं, और आगे की बात रखने के लिए, मीडिया से मुखातिब होने के लिए मीडिया के साथी से माननीय भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द संबोधित करें मीडिया के साथी को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी आपने बहुत विस्तृत तौर पे जो हमारा एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में यात्रा चल रहा है, इसके बारे में जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विस्तृत तौर पे सारी बातें बताई। कल से तीसरा चरण किशनगंज अररिया से शुरू हो रहा है, और सहरसा, सुपौल, मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, वैशाली होते हुए ये यात्रा तृतीय चरण का पूरा होगा 10 तारीख को। और आज चतुर्थ चरण की घोषणा 10 जिला के लिए हुआ है, जो कि 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि 28 फरवरी से विधानसभा विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, और हम लोग की कोशिश है कि 28 फरवरी के पहले 5वां चरण, अभी ये चतुर्थ चरण के बारे में बताया गया है, और ये 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, नवगछिया, भागलपुर, बांका। और इसके बाद 20 फरवरी के बाद फिर हम 28 तारीख के पहले प्रयास रहेगा कि बचे हुए सभी जिला का भी जो है संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए का है पूरा हो जाए। मित्रों, जब हम लोगों ने इस यात्रा को, इस सम्मेलन को शुरू किया था, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था, यानी हम लोग के सोच के बाहर था कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आएंगे। और जब हम लोगों ने बगहा से शुरू किया था तो कड़ाके की ठंड से अब हल्का फुल्का गर्मी तक हम लोग पहुंच गए, यानी ठंड से शुरू किया और मामला अब धीरे धीरे गर्माते जा रहा है। और जून जुलाई आते आते तक ये पूरा एकदम चिलचिलाती धूप, सकारात्मक ऊर्जा के साथ एनडीए के कार्यकर्ता भगवान सूर्य की शक्ति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को उम्मीद से बाहर ये कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता हम लोग देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से भारी तादाद में कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है उसके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत लगता है। देखकर ही लगेगा कि अद्भुत है। सारे पत्रकार भाई जब वहां उस जिला के बैठते हैं तो उनको भी आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा फौज बिहार में आज एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ तैयार हो गए। साथ साथ मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा है। और आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां सभी जिला में मेडिकल कॉलेज खुल जाए। ये तो सपना से बाहर की बात है।
हम लोग पहले हंसते थे सुन के, कैसा थोड़े होता है कि सब जिला में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज अद्भुत। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। और 400 करोड़ रुपया कैबिनेट से रिलीज कर देना। क्या आप मेडिकल कॉलेज के लिए जगह चिन्हित करें? खगड़िया का जगह, अररिया का जगह, जहां भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, वो घोषणा ऐसा नहीं है, कैबिनेट में तुरंत पैसा भी पारित होकर के निकल गया। तो अपने आप में बिहार विकसित बिहार की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। और विपक्ष को तो अब कुछ बोलने में भी शर्म आना चाहिए। क्या बोलिएगा? विकास की बात कीजिएगा। जिस दरभंगा को, लहरियासराय को आज हम 50 साल से देखते थे कि जाम लगता था, अद्भुत। कल मैं कैबिनेट में बैठा और 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ एक शहर के भीड़ को ट्रैफिक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कल 1600 करोड़ से ज्यादा पैसा आवंटित कर दिया। पूरा बंबई और एकदम दिल्ली के तरह जो है पूरे दरभंगा के ऊपर से फ्लाईओवर क्रॉस कर जाएगा। क्या है सोच? इसी को तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इंजीनियर का जो सपना था वो अब पूरा बिहार को मिल गया। और जब आप देखेंगे कि प्रगति यात्रा के अंदर जो कैबिनेट में कल 20,000 करोड़ रुपया, कोई सपना में भी नहीं सोच सकता है। अब विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। हम लोग गांव में सुने थे गाल बजाना, इसके अलावा अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आजकल एक नया मुद्दा चल गया है, ये फ्री दे देंगे, इतना पैसा महीना दे देंगे। जब तुम्हारा सरकारें नहीं आएगा तो तुम दोगे कहां से भाई? नीतीश कुमार जी का सोच उससे 100 गुना आगे तक है। वही महिला 2,500 प्रतिपक्ष के नेता को महीना दे दिया करेगी, इतना कमाई हो जाएगा। इसलिए प्रतिपक्ष अब हमारे महिलाओं से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाए, झोला भीख मांगना है तो। ये नीतीश कुमार जी हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, पूरा बिहार में प्रगति यात्रा के बाद अद्भुत विकास का फैसला कैबिनेट में पहला बार हमने इतिहास में कभी नहीं सुना था किसी प्रदेश में कि 100-150 से ज्यादा आइटम एक दिन में कैबिनेट पारित करे। ऐसा कभी नहीं सुना। तो बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला बिहार पूरे देश के अंदर बिहार का स्वरूप ही, विकसित बिहार का स्वरूप ही अलग होगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और विकसित बिहार का जो सपना बिहारी के लोगों ने संजोया था और जिस तरह से प्रगति यात्रा में आज बिहार आगे बढ़ रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तरह कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ रहा है और कार्यकर्ता धीरे धीरे जो है एकत्रित होकर चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के लिए हम लोजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से आग्रह करेंगे। एनडीए की आज इस प्रेस वार्ता में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रेस वार्ता में बैठे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, बड़े भाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, मदन चौधरी जी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मंचासीन गार्जियन हम लोग के ललन सलाफ जी। देखिए, 15 जनवरी से हम लोग के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो हम लोग को सभी जिला में
संयुक्त एनडीए कार्यकर्ता बैठक का जो हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया, उसमें हम लोग जो निकले हैं वाल्मीकि नगर बगहा से, जो हम लोग की शुरुआत हुई है, आज दूसरा चरण समाप्त होने के बाद कल से हम लोग तीसरे चरण के लिए जा रहे हैं। ये जो जहां से हम लोग शुरुआत किए वहां से हम लोग को निरंतरता में अपने संगठन के माध्यम से सूचना आ रही है कि अब पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर जो हम लोग का शीर्ष नेतृत्व ने सोचा था कि संयुक्त एनडीए पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ अब काम करना शुरू करें, और इसका असर ये है कि पांचों दल के जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर के, जो असली फौज है, ताकत है एनडीए की, सभी दल की, वो संयुक्त रूप से अब काम करना शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं का आपस में सामंजस्य बनाने का उद्देश्य था हम लोग के शीर्ष नेतृत्व का, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और उस पर पार्टी का कार्यकर्ता काम करना शुरू कर दिया। पांचों दल एक साथ काम करना शुरू कर दिए हैं, बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर, जिला स्तर पे आपसी सामंजस्य स्थापित होकर के काम शुरू हो गया। अब सारे हमारे पूर्व वक्ता बहुत सारी अपनी बातों को बता चुके हैं। मैं एक लाइन में बस कहना चाहता हूं कि हम लोग, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मांझी चिराग पासवान जी, हम लोग के नेता जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, काम करने में विश्वास रखते हैं और कुछ विपक्षी के लोग गाल बजाने में। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि काम करने में विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, न्याय के साथ सबका काम करना। और कुछ लोग सिर्फ गाल बजाने में विश्वास रखते हैं, तो गाल बजाने वाले को जनता ने अस्वीकृत कर दिया है। और हम 2005 के बाद उन लोगों का उदय कभी कभी हुआ, लेकिन इस बार पूरा विश्वास है कि इस बार उनको विपक्ष का जो दर्जा मिलता है, 2010 में नहीं मिला था, तो नीतीश जी की कृपा से हमको लग रहा है उसमें मिला था नेता प्रतिपक्ष की दर्जा, इस बार उस लायक भी नहीं रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की संबोधित करने के लिए हम पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी से आग्रह करेंगे। प्रेस वार्ता में जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, बिहार के एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी, रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी, माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य ललन सराफ जी, माननीय संजय गांधी जी और मीडिया के भाइयों, विस्तार से आपने सुना अपने प्रदेश अध्यक्षों का कि 6 तारीख से, तो कल से हम लोगों का दौरा 6 से 10 तक है ही, उसके बाद चतुर्थ चरण का भी दौरा 15 तारीख से शुरू हो गया है, होने वाला है। तो आप सब जानते हैं कि जब हम लोग दौरा पर निकले 14 तारीख को वाल्मीकि नगर से, अब 15 के बगहा से शुरू हुआ, हम लोग भी नहीं सोचते थे कि इस तरह का उत्साह उमंग मिलेगा। जहां भी जा रहे हैं 10,000 15,000 से ऊपर कार्यकर्ता और एकदम भारी तादाद में जुट रहे हैं, और जहां भी मैदान, जिस मैदान में सभा हो रही है वो मैदान छोटा पड़ जा रहा है, सारे मैदान कहीं भी। तो इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है 19 वर्षों में, उनके प्रति जनता का विश्वास जगा है और विश्वास 100% जगा हुआ है। अभी जो प्रगति यात्रा में है, प्रगति यात्रा में जितना घोषणा करते हैं और आके सब इम्प्लीमेंट हो जाता है कैबिनेट से, तो जनता गांव गांव में, हम लोग भी जैसे आपका एनडीए का जब दौरा समाप्त होता है तो अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो सारे जगहों पर एक ही बात पब्लिक चर्चा करते हैं। जो विरोधी भी थे हम लोगों से, वह कहते हैं कि नहीं, यह बात तो सच है कि इस बार विरोधी पार्टी कोई नहीं जीतेगा। अब गया जिला जैसा जगह में कभी एक आध सीट हम लोग 2010 में भी हार गए थे, एक सीट 10 में हवा था। अब इसका मतलब अब बता रहे हैं कि 10 सीट जीतेंगे, मतलब कि हवा पहले से भी ज्यादा तेज है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास जगा है, उत्साह जगा है,
और पूरे कार्यकर्ता पूरे मन से पांचों दल के लोग ईमानदारी से कठिन परिश्रम कर रहे हैं और कठिन प्रेम की तरह एकदम भाईचारा प्रेम मिल्लत की तरह आपस में मिलजुल करके जितना इकट्ठा होकर आते हैं, कहीं आज तक हम लोग 13-14 जिला में गए किसी तरह का मतभेद नहीं देखे। 10-10 हजार, 20-20 हजार, 15 हजार, 18 हजार की भीड़ में इतना उत्साह तो दर्शाता है कि भारी संख्या में हम लोग आने वाला 2025 में 225 से ही पार करेंगे और बिहार में एनडीए के पुनः बिहार के विकास पुरुष जनता में जो विश्वास हासिल किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी, सब लोगों ने जो इतना एकता सूत्र में बंधे हैं, जिसका परिणाम है कि पूरे बिहार में जन जन में इतना उत्साह है। इसलिए सबको आप लोगों को धन्यवाद बधाई देते हैं। तो आगे के संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रभारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी से आग्रह करेंगे। आज एनडीए के पांचों घटक दलों के संयुक्त प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित जदयू के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, लोजपा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी एवं हम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित जदयू के वरिष्ठ लीडर आदरणीय ललन सराफ साहब, इस सभागार में उपस्थित हम सबों के अभिभावक संजय गांधी सर, सबका स्वागत है। साथियों, आप सबों को पता है कि 3 चरण की घोषणा हो चुकी है, 2 चरण की समाप्ति हो गई है। तीसरे चरण में कल हम लोग कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं, इसलिए आज चौथे चरण की घोषणा आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं हम लोग। 2 चरण की जो सभा समाप्त हुई है, आप सबों को भी पता है कि जहां भी सभा हो रही है संयुक्त सभा, काफी लोगों में उत्साह है। ऐसा देखा जा रहा है कि 19 साल के बिहार के शासन में आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विकास है, उसके प्रति जनता में जो विश्वास है वो साफ साफ नजर आ रहा है। कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है, एंटी इनकमेंस नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से हम बता सकते हैं कि जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों ने जो इस संयुक्त सम्मेलन का आह्वान किया था 2025 में, लक्ष्य निर्धारित था 225 के पार जाने का, हमको लगता है कि हम लोग उसके पार भी जाएंगे और कहीं भी विपक्ष नजर नहीं आएगा। धन्यवाद। सब लोग जानते हैं, जितना बार बिहार का दौरा राहुल गांधी जी कर ले, बिहार के लोग समझते हैं, जनता जानती है, उनके आने से और वो जो है कांग्रेस पार्टी है वो और समाप्त हो जाएगी, जो भी है बचा हुआ वो समाप्त हो जाएगी। आप जान लीजिए, उनको राहुल गांधी जी को बिहार की जनता इंटरटेन करती, और देखे हैं ना जहां जहां उनका यात्रा हुआ है वो प्रदेश जो है समाप्त हो गया कांग्रेस का। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो करिश्माई जोड़ी है, ये जोड़ी के पूरे बिहार की जनता पसंद करती, और अस्थायी रूप से जो विपक्ष है उन लोग को घर बैठा देगी 2025 में। देखिए, राहुल गांधी जी इसके पहले जगलाल चौधरी जी के कार्यक्रम में आए थे कभी क्या? ये सवाल तो होना चाहिए कि राहुल जी एकाएक कैसे ख्याल आ गया आपको? इलेक्शन नजदीक आ गया, इसीलिए। इन लोगों को कोई दिल में किसी तरह का कोई न दलित प्रेम है, न पिछला प्रेम है, कुछ नहीं है। ये लोग सत्ता की दुकानदारी के लिए समय समय पर अलग अलग आदमी को महत्व देते हैं, और यही कारण है कि हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को
उन्होंने भारत रत्न देने का काम नहीं किया। जब एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार ने ही कर्पूरी ठाकुर जी को, जो पिछड़ों के नेता थे, वंचितों के नेता थे, उनको भारत रत्न देने का काम किया। तो आप सोचिए, बाबा भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया तो हम लोगों ने किया। तो जब बाबा भीमराव अंबेडकर का कोई सम्मान इनके दिल में नहीं है, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का कोई सम्मान नहीं है, अब इलेक्शन नजदीक आ गया है तो यहां से बोलेगा कांग्रेसी सब कि अगर इसमें आ जाइएगा तो थोड़ा राजद पर, राष्ट्रीय जनता दल पर भारी पड़ जाइएगा। तो आपस का कंपटीशन है राजद और कांग्रेस का, और यही लुक्का छिपी का खेल ये लोग खेलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 लड़के निकले थे, एक तो बुजुर्ग हो गए और एक बुजुर्ग होने की कगार पर है। अब यहां आए हैं तो बुजुर्ग और लड़के दोनों लुक्का छिपी का खेल एक दूसरे से खेलेंगे और सीट फुटोवल करेंगे। इसीलिए इनको श्रद्धेय जगलाल चौधरी जी के प्रति कोई प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो राहुल गांधी पहले भी बिहार के किसी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के सम्मान में किसी कार्यक्रम में आते, लेकिन आज तक राहुल गांधी बिहार में किसी भी बिहार के लाल के लिए कभी कोई सम्मेलन में नहीं आए। तो हो गया कि ये चुनावी शिगुफा है, उनको प्यार नहीं है, चुनाव का एक दुकानदारी का तकरार चल रहा है। धन्यवाद। कानून अपना काम कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अलग नहीं होता है, सभी बिहार के नागरिक हैं। किसी भी बिहार के नागरिक के साथ कानून के राज में कोई दिक्कत होगा तो सरकार उनके सामने खड़ी है उसकी रक्षा के लिए। इसीलिए इसको गांव के झगड़ा को, गांव के मामला को, थाना के मामला को हिंदू मुस्लिम में बांटना, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं। कांग्रेस चले गए, डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो, राज करो। अंग्रेज इन लोगों को छोड़ के चले गए। मेरा शब्द थोड़ा तीखा होता है, अब मीडिया वाले निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि शायद तेजस्वी जी को बुरा लग जाए। डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो। हम क्या बांट सकते हैं? अगर हम मान लीजिए कि बीजेपी के हैं तो 80% से ऊपर तो सनातनी है, तो हमको बांटने की आवश्यकता क्या है? 24% में ही हम राज कर रहे हैं, 80 में मात्र 24-25% में ही हम राज कर लेते हैं, तो हमको तो बांटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये लोग बस यही करते हैं, एक छोटा सा मुद्दा को हिंदू मुस्लिम ये वो एकदम, अगर किसी के भी साथ, बिहार के किसी भी एक जनता के साथ भी कोई दिक्कत हुआ है तो नीतीश कुमार जी के कानून के राज में उसको न्याय मिलेगा। इसलिए इसको रंग जो दे रहे हैं, यही अंग्रेजियत, इसी को कहते हैं कि गोरा अंग्रेज चला गया। कौन सा अंग्रेज छोड़ गया मैं नहीं बोलूंगा, गोरा अंग्रेज चला गया, अब गोरा फिर आएगा नहीं यहां। दूसरा कौन कलर अंग्रेज है, कलर थोड़ा सा वो छिपकली की तरह सब कलर बदलता है। चलिए मैं थोड़ा ज्यादा, हाँ दिल्ली का चुनाव ठीक रहेगा। जनता जो है के मन में ये है जरूर कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। तो अगर केजरीवाल अपने जो वोट बैंक उनका था, उस वोट बैंक को वो खोते जा रहे हैं, तो ये उनका गिरती हुई ये है कि उनका भ्रष्टाचार के बारे में जनता उनको नकारने का काम कर रही है। धन्यवाद।